तो बंदी गलती है या सरकार को सोचना है भाई इतनी सरकारी नौकरी थोड़ी है कि 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे। मतलब फ्री की दे रहे हैं तब इनकी माँ मर रही है, महंगाई हो रही है तब इनकी माँ मर रही है। भाई पूरे पूरे भारत में शोर तो मोदी जी का मचा है। मोदी जी का झंडा फहरा रहा है, भगवा फहरा रहा है। करिए ना, सब कुछ मोदी करे। मतलब कल को इनका बाप मर जाएगा, गलती मोदी की है। इनकी माँ भाग जाती है, गलती मोदी की है। दिक्कत ये यातायात को लेकर के नितिन गडकरी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता 100 साल के अंदर। मोदी और कोई नहीं है, कुछ नहीं, इज गोल्ड मेडलिस्ट। और आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ चाहूँ सीना फैला के घूम सकता हूँ, क्योंकि ये 56 इंच वाले ने हमारा 56 इंच ऊंचा किया है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी क्रम में हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और उनके मन के विचार जान रहे हैं कि आखिर आगामी चुनाव को लेकर उनका क्या विचार है। तो देखिए, गाँव में हम रोज जाते हैं, तो आज हमारा मन हुआ कि क्यों ना दिल्ली, जो देश की राजधानी है, यहाँ पर आया जाए और लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है। आपको बता दें कि पिछली दोनों 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और यहाँ पर बीजेपी के लिए लोग बाग कह रहे हैं कि इस बार टक्कर हो सकती है। तो मैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष। तो मनीष जी, आगामी चुनाव को लेकर कैसा विचार रखते हैं, क्या होने वाला आपकी बार? एक तरफा मोदी जी ले जाएंगे जी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। वो तो चाहते हैं चुनाव भी ना हो। तो मतलब ऐसा क्यों है, इतना यकीन क्यों हो रहा है आपको कि एक तरफा मतलब मोदी जी की लहर चल रही है, ऐसा क्यों है? लहर नहीं है, एक्चुअली सब कुछ उन्हीं का ही है। ईवीएम उन्हीं का, ईडी उन्हीं की, सीबीआई उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का है। तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? वो तो सीधा एक तरफा ले लें। तो मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सिस्टम? आपने कभी उनको देखा है कभी रोजगार के ऊपर बात करते हुए, शिक्षा के ऊपर बात करते हुए? उनसे एक ही क्वेश्चन किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान और राम मंदिर। इसके अलावा उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। महंगाई के ऊपर उनसे पूछ लो, 300 का 350 का सिलेंडर बोल के आए थे, 1200 का सिलेंडर हो गया, बोल रहे हैं आज की डेट में? नहीं बोल रहे वो। तो कह रहे हैं कि देखिए कितने बड़े काम कर दिया हमने, धारा 370 हटा दी, उधर राम मंदिर बना दिया है। देखिए कितने सारे जो विकास कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं, दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बनवा दिए। मतलब ये काम नहीं हो रहा है क्या? आप मीडिया से हो ना, आप बताइए धारा 370 हट गई या संशोधन हुआ इसमें? यहाँ आधी से जनता को पता ही नहीं धारा 370 हटी है या संशोधन हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने भ्रमित कर रखा है कि धारा 370 हट गई। खाली संशोधन हुआ है उसमें, जो बी था वो बी हटा है। बी का मतलब होता है वहाँ जमीन खरीद सकते हैं आप, यही है। गलत है सही है? तो कम से कम आप तो लोगों को बताइए कि ऐसा हुआ है। तो वो तो कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पे पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, सरकार का विरोध किया करते थे, वो काम नहीं हो रहा है वहाँ पर। लोगों को मणिपुर नहीं दिख रहा? मणिपुर पाकिस्तान में होगा मेरे ख्याल से, वहाँ पर सरकार नवाज शरीफ की होगी। मणिपुर में 1 साल हो गया, सबसे बंद हो रहा है। वहाँ पर हो रहा है कुछ, वहाँ पर नहीं हो रहा। मणिपुर इंडिया का ही अपायंग है ना, वहाँ पर बीजेपी का सीएम बैठा हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पर? बंगाल में संदेश खाली में क्या हो रहा है? सब कुछ हो तो वहीं रहा है, लेकिन गृह मंत्री कौन बैठा हुआ है? देश का गृह मंत्री बीजेपी का है ना। नहीं, वहाँ मतलब क्या ना, मुख्यमंत्री कौन है बंगाल में? बंगाल में ममता बनर्जी, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्यों एक्शन नहीं हो रहा? नहीं, गृह मंत्री कर एक्शन क्यों नहीं हो रहा बताइए? गृह मंत्री जाने ना, गृह मंत्री जाने क्या हो। सरकार किसकी है? सरकार तो वहाँ बंगाल में उनकी है, लेकिन मणिपुर में भी आप आ जाइए ना बगल में, उन्हीं की सरकार। हाँ, संदेश खाली के ऊपर फिर क्यों आपने नाम लिया? मणिपुर का संदेश खाली का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जब दिल्ली में बलात्कार होता छीट के लोगों को ऐसा करके कहता, वहाँ क्या हुआ लड़कियों के साथ, औरतों के साथ क्या हुआ? मतलब जहाँ पे बीजेपी सरकार होगी वहाँ पे दिक्कतें हैं, कहीं और विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी जैसे भी मंत्री बैठे हैं जो पूरी जी जान से काम कर रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं आता? वो भी बीजेपी के आदमी है ना, फिर वो भी तो काम मतलब आपके हिसाब से देश में कुछ नहीं हो रहा, बंटाधार हो गया? सब कुछ होने को। यातायात को लेकर के नितिन गडकरी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता 100 साल के अंदर, लेकिन मोदी जी 0 है। इसके अलावा वो जो आप भी देखिए ना, महंगाई किसी के ऊपर बात हो रही है, ये आते घूम फिर के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। क्या नाम है आपका? मनीष। तो मतलब ये बताइए, ये जो सिस्टम चल रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? सीधा चुनाव ईवीएम से बंद करिए। वो बार बार की बात है, ईवीएम। चुनाव तो वहाँ पाकिस्तान में भी हुए थे, बैलेट पेपर से क्या हुआ वहाँ? आपको एक बात बताऊं, जिसने ईवीएम बनाई है वहाँ पर चुनाव होता है ईवीएम से?
अरे भैया बैलेट पेपर से चुनाव पाकिस्तान में हुए कि नहीं हुए? पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ वहाँ पर, क्या नहीं हुआ। घूम फिर के पाकिस्तान भी क्यों पहुंच जाते हैं? कहाँ पहुंचू फिर बताइए। पाकिस्तान से हमारी क्या बराबरी कर रहे हो? अरे भैया आपके पड़ोस में रह रहे हैं ना पड़ोसी, ये हमारे सुनिए, यहीं पे हमारे देश से निकला हुआ है पाकिस्तान, उसके ऊपर बात नहीं। सबसे पड़ोसी देश तो वही है हमारा, क्यों नहीं बात करेंगे हम? अब आप कंपेयर करने तो अमेरिका से करिए ना कंपेयर। अगर तुम इतनी, अगर तुम्हारे में इतनी, अगर मोदी जी ने इतना काम करा है, वो अब कंपेयर करने तो अमेरिका से। मोदी जी तो कह रहे हैं देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी, आगे तीसरी अर्थव्यवस्था आएगी। 5वीं अर्थव्यवस्था कितना करोड़, नहीं बनी है क्या? कितना करोड़ कर्जा ले लिया? अरे नहीं बनी है क्या? नहीं बनी है, नहीं बनी है। कुछ नहीं बना है। सिर्फ मुंह वो जो बोलते हैं, पत्नी बोलते चले जाते हैं, उसके बाद होता क्या है? उल्लू बना रहे हैं, झूठ की झूठ है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कोई काम हुआ ही नहीं है देश के अंदर। तो हिंदू मुस्लिम का काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। पर रोड का जो काम हुआ है, नितिन गडकरी जी ने जो काम करा वो कोई नहीं कर सकता 100 साल के अंदर। ना तो कोई कर सकता है, ना उनकी बराबरी कर सकता है। बस इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ जी। क्या नाम अंकल जी आपका? ललित। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या किसका पलड़ा भारी रहने वाला आपकी बार? भाई पूरे भारत में शोर तो मोदी जी का मचा है। मोदी जी का झंडा फहरा रहा, भगवा फहरा रहा। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ काम किया ही नहीं है मोदी जी ने, खाली कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, हर एक का अपना बोलने का अधिकार है। अगर कोई जैसे कौरव का बाप था, आंखों से अंधा था, तो उसकी वाइफ ने क्या पट्टी बांध ली थी। तो कुछ लोग अगर ऐसे पट्टी बांध लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? पर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना, सच्चाई तो कहीं छुपने वाली नहीं है। कहते हैं ना, कागज़ के फूल से खुशबू नहीं आती है, ओरिजिनल के फूल से खुशबू आती है। जब ओरिजिनल फूल जब होता है तो उसी का आनंद अलग होता है। तो मतलब आप यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो अब की बार कितनी सीटें आने वाली हैं यहाँ पर साथ में से? भाई हमने जो कैलकुलेशन लगाया अपनी, जनरल किसी को नहीं कहते, वैसे ही हम आम जनरल लगा रहे हैं। 400-700 मतलब 400 सीट के अलावा ऊपर जा रही है 5-6 सीटें। 400 के बाद भी अलायंस सब टोटल मिला के जो इनके घटक दल हैं वो 400 से पार करके ऊपर जा रही है 7-8। और विपक्ष को भी कुछ सीटें मिल रही हैं और विपक्ष भी होना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जी विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि अब की बार जो है 400 पार सीटें, जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि 400 पार नहीं, 400 पार तो 450 भी होता है, 425 भी होता है। 407-8 की गिनती गिन रहा हूँ, ये मेरा अपना एवरेज है, मेरा अपना वो पोल है, पर वो गलत भी हो सकता। तो यही कह रहा हूँ कि इस बार पार करेगा। जैसे पूरे भारतवर्ष में लहर आ रही है और जैसे जैसे नेता, बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं बीजेपी से, तो इससे उसका अच्छा रिजल्ट आने का चांस है। और जैसे जैसे हमारे जो पूर्व नेताओं को मरणोपरांत उनको पदक दिया गया, अभी आपने देखा होगा भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न, उससे भी उनके मान और सम्मान और जाति को, लोगों को उनका फर्क पड़ा है, उससे भी वो लोग जुड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए कुछ काम हुआ ही नहीं है, खाली ये फालतू की बकवासें करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मैं किसी को कहता नहीं बकवास कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, या उसके अपनी स्वतंत्रता बोलने की। अगर उसको अच्छे संस्कार और ज्ञान मिले तो आपके सामने अच्छी बातें रखेगा, किसी की भर्त्सना नहीं करेगा। अगर उसको संस्कार अच्छे नहीं है तो उसको अंधेरा भी काला ही नजर आएगा, रोशनी भी उसको अंधेरा ही नजर आएगा। तो ये कहना चाहता हूँ, जो रोशनी में भी अंधेरा देख रहे हैं तो उनका भविष्य अंधेरमय है, उजारमय नहीं है। जी पाजी, क्या नाम आपका? प्रीतपाल सिंह। तो आप क्या विचार रखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन जीतने वाला है? तीसरा टेन्योर भी मोदी जी का, और तो कोई है नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी जी का कोई उनका ना दूल्हा है, ना घोड़ी है, ना बारात है, बस सिर्फ नाचने वाले हैं, बस वो भांड जिसको कहते हैं। ये कह रहे हैं लोग बात के देखिए कुछ काम किया नहीं है, ऐसे हवाई बात करते हैं मोदी जी। इनके लिए नहीं किया होगा ना, वही चक्कर ही देखो। अब इनके बाप ने कमाया नहीं पैसा, इनके बाप ने को पढ़ाया नहीं है, नौकरी देगा मोदी जी। प्रॉब्लम ये होती है, तुम खुद पढ़ो नहीं, तुम्हारे बाप ने कुछ किया नहीं है, तुम जो है एक उम्मीद लगाओ कि मोदी जी हमको नौकरी देंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़ है। ये आइए भाई साहब, इधर आइए आप जी, बताएं। देखिए कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, आपके हिसाब से कैसा विचार है? नहीं, हमारा तो नंबर 1 पे था, हरियाणा अब 0 पे हो गया। ये कैसे हो गया? मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे। अब ये जुमला खट्टर जी कहाँ रहे? अब तो नायब सिंह सैनी बन गए। सैनी हो गया। हम तो नायब सिंह सैनी को जानते नहीं कौन है। हम तो कट्टर को जानते थे थोड़ा वाला, अब तो वो नायब सिंह। मतलब क्यों नहीं जान रहे आप उनको? सैनी कौन है? आप क्यों नहीं जान रहे? अपने हमारे जिले में नहीं जानते, हम कुरुक्षेत्र के हैं, वो भी कुरुक्षेत्र का, हम जानते नहीं कौन है। मतलब सही हुआ, ठीक हुआ, क्या हुआ ये? अब ये जुमला फेंक रहे हैं, 1000 किलोमीटर बस से फ्री करेंगे हम, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। वही केजरीवाल का जुमला फेंक रहे हैं इसको बंद करके। और ये इनका काम क्या, जुमले फेंकने? हाँ, हम समझ नहीं रहे। 1000 किलोमीटर तक फ्री है बसें, करवा रहा है, बनाओ जी पास बनाओ। हाँ, बसें फ्री, बिजली 200 यूनिट फ्री। 10 साल बाद याद नहीं आया। क्या काम करते हैं आप? हम तो हलवाई का काम करते हैं। तो मतलब आमदनी नहीं हो रही? देखो ऐसे है, पहले ठेकेदार हमें ढूंढते थे,
ठेकेदार हमें ढूंढते थे, अब हम ठेकेदार को ढूंढते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए कोई काम हो नहीं रहा, पहले ठेकेदार ढूंढते थे, ये आपके सामने बात कर रहे हैं। ऐसा है ना, जब महंगाई थी तब रो रहे हैं, अब फ्री की दे रहे हैं तब रो रहे हैं। हमारे पंजाबी कहावत है ना, कहती माँ मरी हुई है, कुछ नहीं है। मतलब फ्री की दे रहे हैं तब इनकी माँ मर रही है, महंगाई हो रही है तब इनकी माँ मर रही है। और महंगाई की बात है भाई साहब, वर्ल्ड में 200 कंट्रीज़ हैं, सब जगह महंगाई है। 200 कंट्रीज़ हैं, बेरोजगारी सब जगह से हिंदुस्तान में ही है। कंपैरेटिवली देखा जाए हिंदुस्तान जो है फिर बहुत एक पुख्ता पोजीशन में है। कोविड के बावजूद 100-150 कंट्रीज़ को क्लियर बोलूँगा मोदी जी ने दवाई दी है। आप खुद सोचिए, अगर ये जो इंडिया गठबंधन का जो चोर है, जो अगर ये जो चोर है, जो 52 साल का युवा जो कहता है अपने आप को, हमारे आपके उम्र के जो हमारे आपके घरों में जो 52 साल होती है ना, तो कहता है चाचा आ गए, मामा आ गए, इसकी तो पेंशन की उम्र होने वाली है अब। अगर ये पीएम होता तो हिंदुस्तान का बेड़ा रखता ही है। इनके चक्कर ये ना सब कुछ मोदी करे, मतलब कल को इनका बाप मर जाएगा, गलती मोदी की है। इनकी माँ भाग जाती है, गलती मोदी की है। दिक्कत ये है, सारे काम मोदी नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। इन्होंने कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये है। देखिए आपके सामने कह रहे हैं, इनसे बात कीजिए ना, आप कहाँ उनसे बात करें, इनसे बात कीजिए। ये कह रहे हैं जो काम मोदी ने करने किसी ने नहीं किया। आइए इधर आइए, बताएं आप क्या कर दिया, क्या कर दिया? बेरोजगारी मंगाई, फिर कहता हमारे देश में गरीबी नहीं है, गरीबी खत्म कर दी। फिर बताएं। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਛਿੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਮੋਦੀ। ਆ ਖੜਾ ਮੈਂ, हिंदी आती है? ਆਂਦੀ ਆ ਖੜਾ ਮੈਂ। हिंदी आती है? ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ। ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ। आपके बाजी खड़े हैं ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ? ਕੀ ਆ ਮੋਦੀ, ਕੀ ਆ ਮੋਦੀ? अरे किसके मोदी ने? जो भी है यार, जो भी है। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए जी, बताएं सर। एक मिनट, इस युवा का जवाब देता है। ये शरणार्थी थे, भारत से भागे हुए शरणार्थी थे, वहाँ पतराना गया पाकिस्तान में। अभी अगर मोदी ने इनको शरण दिया है, ये काम किया मोदी ने। मैं आपको बता, पूछो इससे कि अब वहाँ से है नहीं शरणार्थी करते। मैं पंजाबी, तो इनको पंजाबी नहीं आती, आप जाइए कहीं और बात कीजिए, बात करके चले गए। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, चक्कर अब कैमरा से फेस कर सकते हैं भाई, पुख्ता कुछ है नहीं। देखिए, इनका कहना है कि कैमरा फेस कर नहीं सकते, अपने दिल की भड़ास है वो निकाल करके चले गए। जी भाई साहब बताएं। जी, मैं सोचता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एक जो बिग फॉल है मोदी गवर्नमेंट की, जैसे एजुकेशन और जैसे जॉब के लिए तो बहुत बुरा हाल है अभी तो। और रही बात अच्छी चीज़ें जैसे डेवलपमेंट, अब पहले कोई इंडिया का सुनता नहीं था, आज इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई इंडिया को पूछ रहा है कि ऐसा करवाओ, चाहे आप यूक्रेन का वार देख लो, कुछ भी देख लो। फिर तीसरी चीज़ आतंकवादी हमले, एक समय 2014 के पहले ये हाल थे, यहाँ दिल्ली कहाँ ब्लास्ट हो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या है कि डेवलपमेंट में अभी इंडिया जो है अमेरिका से भी ज़्यादा रोड डेवलपमेंट एंड इन सब में आगे है। तो चीज़ें तो बहुत चेंज हुई है, लेकिन जो मुझे गलत चीज़ लगती है बीजेपी की, थोड़ा सा इनको जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा है, इनका जो है मेंटालिटी मुझे ऐसा लगता है प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस है। देखिए इनका कहना है कि सरकार के कदम जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। उनमें से शिक्षा एक बहुत बड़ी एक चीज है जहां पर की काम करने की इस समय सरकार को जरूरत है। जी बताएं। जी, बात भाई साहब आज परिवर्तन की है, बदलाव की है और हमारी सोच के बदलाव की है, और जो बदलाव हो रहा है वो दिख रहा है। एक छोटी सी बात है कि जम्मू कश्मीर के बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है? क्या 2014 से पहले जिस तरीके से आज हम यहाँ भीड़ लगा के खड़े हैं, क्या लाल चौक पे आपकी हिम्मत थी ऐसे खड़े हो कि आप भी मुझसे इंटरव्यू ले सकते और मैं आपको जवाब दे सकता? भाई साहब नहीं थी। और आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ चाहूँ सीना फैला के घूम सकता हूँ, क्योंकि ये 56 इंच वाले ने हमारा 56 इंच ऊंचा किया है। भारत माता की। जी बताएं भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव में? बढ़िया माहौल है, फर्स्ट क्लास माहौल है। कौन जीत रहा आपकी बार? जीतना क्या है, जो मैंने अभी कहा वही फिर कह रहा हूँ कि वन मैन इज आर्मी। कौन है वन मैन आर्मी? मोदी, और कोई नहीं है। कोई नहीं है, कुछ नहीं, इज गोल्ड मेडलिस्ट। देखिए ये आपके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे मेरे साथ में, ये कह रहे थे कि देखिए बंटा धार कर दिया देश का मोदी सरकार ने। समझ अपनी अपनी है, एक चीज के ऊपर हर व्यक्ति अलग अलग से सोचता है ना? मेरा अपना सोचना अलग है, उनका सोचना अलग है। मुझे तो जो लगता है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आई विल गो विद मिस्टर मोदी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं ये डिनाई नहीं कर सकता, ऐसे करप्शन नहीं हो रहा। देखो होता हर जगह करप्शन, पता है हर गवर्नमेंट करती है। इस बार करप्शन के साथ में मे बी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस भी पहले करप्शन करती थी, पैसा वो भी खाती थी, बट कुछ डेवलपमेंट हमने देखा नहीं इतने सालों में। मेरे पापा खुद कहते हैं कि अब भाई सब जगह भले रेल ले लो, रोड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो। एंड जहाँ तक नौकरी की बात है, ऑनेस्टली मेरे कॉलेज में भी जैसे जॉब क्रंच हर जगह चल रहा है, ठीक है, बट जिसको जो चीज़ कुछ करनी आती है, कोई स्किल आता है, उसको मिल रही है जॉब।
कि जिसको कुछ नहीं आता वो डिग्री के भरोसे बैठा तो वो उसकी गलती है ना। अब आपको बोलना आता है, आपको एंकरिंग की जॉब मिल रखी है, ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर में ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब मिल रखी है, ठीक है, बट अगर मेरी क्लास में बच्चा जिसको मार्क्स लेना आता है, कुछ और आते हैं, रट्टा मारना आता है, तो नहीं मिल रही जॉब। तो बंदे की गलती है या सरकार को दोष देंगे? भाई इतनी सरकारी नौकरी थोड़ी है कि 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे। देखिए, कहना है कि जो करके खाने वाले हैं वो आराम से करके खा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मुझे कह रहे हैं कि चलिए मेरी बात छोड़िए, तो सब लोग हैं भाई साहब, तो सब लोग ऐसे कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार, कौन जीत रहा अब की बार? बीजेपी। क्यों? क्यों मतलब? अरे उनका अच्छी है, वो काम किए हैं और क्या है। हाँ, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। तो मतलब क्या माहौल चल रहा है बिहार में? बिहार में तो इनका ही माहौल चल रहा है। वो कह रहे हैं लालू यादव की महागठबंधन बहुत तगड़ा काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, महागठबंधन तगड़ा नहीं है, उनको भी सीट नहीं मिल रही है सर, दूसरों को लेकर चला रहे हैं, उनके पास सीट है कहाँ पे? अजय निषाद को युवा देखिए, उसमें से तोड़ के किए हैं, कहाँ सीट है उनके पास? तो कह रहे हैं कि आंधी चल रही है महागठबंधन की बिहार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मतलब और कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? वहाँ 16 17 पर चुनाव लड़ रही हैं। टोटल 40 में से मतलब एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीत? इसमें के 35 के आसपास 35 जीत जाएंगे। एकदम जीतेंगे। विपक्षी गठबंधन कुछ नहीं है? नहीं, विपक्ष में कुछ नहीं है। 2 सीट इनका आएगा, एक या 2 सीट, और 1 सीट वो भी निर्दलीय हो गया पप्पू यादव का। ये पप्पू यादव का मतलब क्या माहौल चल रहा है? पप्पू यादव तो देखिए पूरा जो रो दिए, वो तो कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ कितना गलत किया। एकदम बिल्कुल गलत किया है उसमें, एकदम बिल्कुल ही गलत हुआ है पप्पू यादव के साथ में। अच्छा, हाँ। जीत जाएंगे पप्पू यादव? हाँ, पप्पू यादव निकल जाएंगे। एक्चुअली उनका कारण है ना कि उन्होंने कोरोना काल से लेके वो जो बाढ़ आती है कोशी में, इसमें काम किया है, वो ग्राउंड से जाके वो काम किए हैं, इसलिए उनकी चांस 99% है कि वो जीत जाएंगे। और देख रहे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे पप्पू यादव इस बार। जी जी। इसके अलावा मतलब पूरे देश में कितनी सीटें आ रही हैं? वो देश में इनका 300 प्लस। 300 कह रहे हैं 400 प्लस? नहीं नहीं नहीं, 365 के आसपास ही आएगी। देखिए, कह रहे हैं कि 365 सीटें इस बार में आ जाएंगी बीजेपी गठबंधन की।